नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये जो खबर है, ये खबर का जो लिंक है, ये 2017 की एक बहुत बड़ी खबर से इसका लिंक है। जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने, या कहेंगे मोदी सरकार का जो फर्स्ट टर्म था वो चल रहा था, और उस दौरान जितने भी बैंक फ्रॉड पकड़ में आए थे, उन सब में कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के लिंक मिलते थे। अब उसी कड़ी में आपको बता दूं कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। हेलीकॉप्टर जो घोटाले थे, उससे जुड़े हुए और एक बड़े बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए एक केस में सरकार को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहले आपको पुरानी खबर से शुरू करता हूं ताकि आपको लिंक समझ में आ सके। दरअसल कांग्रेस के किए गए अपराधों की जांच तेजी से चल रही है। सत्ता में रहते हुए देश की जनता के पैसों की लूट मचाने वाले नेताओं का जेल जाना तय हो चुका है। ताज़ा खबर के मुताबिक जो है उस समय की ताज़ा खबर के मुताबिक अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली और कोलकाता में कई स्थानों पर छापे मारे थे। ये बात है 2017 की। मगर अब जो बड़ी खबर मिल रही है उसके अनुसार अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले और मोजर बेयर बैंक फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोपी राजीव सक्सेना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और उसके तहत बहुत बड़ी कार्रवाई भी की है। अभी जो राजीव सक्सेना है, इसको, हाँ जी, जीजा जी का बहुत करीबी दोस्त माना जाता है। अब उनके लिंक इसमें सामने आ गए, और अब जीजा को बचाने के लिए तो माँ बेटे जी जान लगाने वाले ही हैं। अब उसमें क्या बड़ा ये मामला है, ज़रा इसको समझ लीजिए। मगर लिंक पुरानी स्टोरी से शुरू करता हूँ, इसलिए आपको बता दूँ कि 2017 में जो है एक बार राजनीति में हड़कंप मच गया था, जब अगस्ता वेस्टलैंड की जो जांच थी वो जीआई तक पहुंच गई थी। बता दें कि उस समय इस मामले में सोनिया गांधी समेत अहमद पटेल व कई अन्य बड़े नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों पर बहुत सारे आरोप लगे थे, और वे आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह तीन तीन स्थानों पर छापे मारे गए थे, और ये जो छापे थे वो दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक के आवास पर, कार्यालय यानी कोलकाता स्थित एक अन्य कंपनी के निदेशक के आवास और कार्यालय, और कोलकाता में उनके सहयोगी के आवास पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में आगे की जांच के सिलसिले में उस समय पर ये छापे मारे गए थे, जिससे बड़े सुराग हाथ लगे थे। और फिर बाद में जाकर आज के समय में, यानी उस समय 2017 में ये छापे मारे गए थे, और उसके बाद से जो जांच लगातार चलती रही, उसके बाद से अब जो है सीबीआई को बहुत, और ईडी को बहुत बड़े जो है कामयाबी हाथ लगी है। वो क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आगे, लेकिन थोड़ा सा पुराना प्लेटफॉर्म जो है, जो प्लॉट है, उसको समझ लें। सीबीआई के मुताबिक इस छापेमारी में 2017 में दिल्ली स्थित कंपनी के प्रबंध निदेशक के आवास से लगभग 55.68 लाख रुपए, और कोलकाता स्थित कंपनी के निदेशक के आवास से करीब 29 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इनके कुछ लॉकरों की छानबीन भी उस समय की जा रही थी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में सीबीआई ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी, नाम ध्यान होगा आपको, जिसने अपनी डायरी देने से मना कर दिया था, और 18 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसने इस मामले में गत 1 सितंबर को, यानी 2017 के 1 सितंबर को एक आरोप पत्र भी दाखिल हुआ था, और आरोप था कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई और खिलाई गई है। इटली की अदालत ने इस मामले की ड्राइविंग फोर्स सिग्नोरा गांधी को करार दिया था। उस समय पर सोनिया गांधी के खिलाफ भारत में कई मामलों में जांच पहले ही से ही चल रही है। इस मामले के अलावा भी एक अन्य भ्रष्टाचार के केस में मैडम और उनके बेटे सुपुत्र जो हैं, यानी पप्पू के खिलाफ जांच की जा रही थी, और फिलहाल दोनों माँ बेटे जो हैं वो जमानत पर बाहर हैं। आपको ये बात मालूम होगी कि माँ बेटे लंबे समय से जमानत पर बाहर हैं। एक तो अगस्ता वेस्टलैंड वाले केस हो गया, उसके अलावा जो नेशनल हेराल्ड वाला केस था उसमें भी। अब इटली के कानून ने वहाँ के दोषियों को सजा भी उस समय सुना दी थी। भारत में तेजी से जांच आगे बढ़ने लगी। जिस तरह से सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, उससे साफ है कि मामले की जांच जल्द ही पूरे होने वाली है। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक जल्द ही सीबीआई जो है 10 जनपद तक पहुंचेगी, और मां बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। अब जो है
ये तो अब तक का जो 2017 से लेकर अब तक का जो रिपोर्ट थी या जो अचीवमेंट थी वो थी। अब आप समझिए कि अब ईडी और सीबीआई को क्या इसमें बड़ी चीज़ हाथ लगी है। दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले और मोजर बेयर बैंक फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोपी राजीव सक्सेना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत 50.90 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 385.44 करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति जो है उसे कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ईडी ने एक बयान में कहा है कि कुर्क संपत्ति में जो पाम जुमीराह दुबई स्थित एक विला है जिसका मूल्य 2 करोड़ और अरब अमीरात दिरहम है और 4.55 करोड़ डॉलर के 5 स्विस बैंक के खाते भी इसमें शामिल हैं। अभियुक्त राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में बिचौलिया बनाने के लिए प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत पहले ही लेकर आया जा चुका है। और आपको बता दूं, इसको जो राजीव सक्सेना को जब लाया गया था तो बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में इसको जो है पकड़कर लाया गया था। आपने एक मूवी देखी होगी हे बेबी, जिसमें अक्षय कुमार जो है एक अपराधी को पकड़कर उठाकर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इसको भी उठाकर लाया गया था अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके द्वारा। अब भारत इसको लाया जा चुका था 2019 में, जिसके बाद से ईडी ने राजीव को लगभग 31 जनवरी 2019 की सुबह गिरफ्तार किया था। यह कुर्की धन शोधन के 2 मामलों से जुड़ी हुई है, जिसमें लगभग 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले और मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले में ये सब बातें जो है इनसे संबंधित हैं, जिसमें प्रमुख आरोपियों में कंपनी के प्रमोटर कारोबारी रतुल पुरी और उसके पिता दीपक पुरी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी है और पीएमएलए के तहत जांच में पता चला है कि आरोपी राजीव सक्सेना एक हवाला ऑपरेटर और आवास प्रविष्टि प्रदाता है जो मैट्रिक्स समूह की कंपनियों के रूप में जानी जाने वाली ये कंपनियों के जरिए दुबई के अंदर जो है एकोमेटेशन एंट्री बिजनेस चलाता है। एकोमेटेशन यानी एकोमोडेशन एंट्री बिजनेस चलाता है। राजीव सक्सेना ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध की कार्रवाई को रोकने या मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को दिए गए ऋणों की गलत व्याख्या करके बैंकों को ठगने के लिए संरचनाओं का निर्माण किया था और राजीव सक्सेना को कोर्ट ने 14 फरवरी 2019 को अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद से कोर्ट ने 25 फरवरी को राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी। उसके बाद 25 मार्च 2019 को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति भी दे दी थी। यानी कि राजीव सक्सेना ने खुद बता दिया था कि भाई अब मेरे को बख्श दो, मैं जो है सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ और जितने भी सिग्नोरा और जो भी लोग हैं, कौन है सिग्नोरा ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो सिग्नोरा गांधी या कौन है, इन सब के राज में खोल दूंगा। अब वही समय आ गया है जब ये सारे राज खुलने वाले हैं। अब सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के बावजूद उसने अपराध से संबंधित सभी बातों का खुलासा फिलहाल अभी नहीं किया है और ईडी ने बताया कि 15 अप्रैल 2019 से लेकर 22 जुलाई 2019 तक के बीच समन जारी करने के बावजूद 25 बार राजीव सक्सेना ने जांच में सहयोग नहीं किया है। यहां तक कि ईडी को बिना बताए ही वह मुंबई तक चला गया था। जब ईडी ने उससे संपर्क किया तो उसने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था। यानी कि ये थोड़ा सा ट्रिकी पर्सन है। अब इसके पीछे किसके हाथ हैं और इसको कौन इतना सपोर्ट दे रहा है कि इतना मतलब बड़े केसेस होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत कर लेता है कि वो देश के एक इलाके से उठकर दूसरे इलाके तक पहुंच जाता है। हालांकि उसके पासपोर्ट जब्त है, लेकिन इतनी हिम्मत करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं जो इसको लगातार जो है सपोर्ट दे रहे हैं और इसको ये महसूस कराते हैं कि तू सुरक्षित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली, हम तुम्हारे ऊपर हैं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आकाओं का हाथ है। अब ये जो आका हैं, ये आका कौन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आका मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन है, जिनके ये दोस्त था राजीव सक्सेना और किन को बचाने की कोशिश की जा रही थी। इटली की कोर्ट ने किन लोगों के नाम दिए, ये सब आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों इस सब के बाद, इस सब को जानने के बाद आपका क्या विचार है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि जनता भी समझ सके कि इस देश में जो है
घोटालेबाजों के दिन जो हैं वो अब लग चुके हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। वैसे भी आज जो है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं, दूसरी टर्म का 1 साल पूरा हो गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने आक्रामक रूप में आने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।